नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भृगु ज्योतिष में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम 11th हाउस के बारे में, 11वां घर के बारे में, 11वें घर के स्वामी के बारे में। 11वां घर का स्वामी जहाँ पर जाता है वो क्या दिखाता है। 11वां घर आप सबको पता है कि फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, बट ये फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स है भी और नहीं भी। फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का आप मतलब पहले समझें, उसके बाद इसके ऊपर जाएं कि फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स होता क्या है। फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स ये नहीं होता कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होंगी ना, ये नहीं है। जस्ट जब जब एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष लिखा गया उस समय 11th हाउस का मतलब था कि आप अपनी इच्छाएं पूर्ण कर लें, क्योंकि 11वें घर से आगे कौन सा घर है? 12वां घर। और 12वां घर में क्या दिखाता है? मोक्ष। कि आप मोक्ष के लिए एलिजिबल है या नहीं है, मोक्ष के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये 11वां घर दिखाता है। अगर आपने अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर ली हैं, आपने अपने कर्मा को बैलेंस कर लिया है, तब आप मोक्ष के अधिकारी हैं। नहीं तो आपको वापस दुनिया में जाना पड़ेगा, माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। आप कितने ही धर्मान धर्मात्मा क्यों ना हो, क्योंकि मोक्ष के लिए चले एक राजा, मेरे को नाम भूल गया उनका, तो एक हलवे के अंदर उनकी जो है तृष्णा अटक गई, मोक्ष पे जाते जाते वापस इस दुनिया में आए। 11वां घर, इसके ऊपर मैंने तफसील से वीडियो बना के डाली हुई है, आप चाहें तो आप उसको जाके देख सकते हैं। आप कहेंगे तो उसका बटन, उसका जो लिंक है वो मैं आई बटन में डाल दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो 11वें घर के बारे में ज़्यादा तफसील से नहीं बात करेंगे। 11वां घर बहुत कुछ है। 11वां घर आपको अगर मैं बताऊं तो 11वां घर छठे से छठा पड़ता है, 11वां घर 12वें से 12वां पड़ता है। तो यहां पर दो मैलेफिक प्लेनेट आके मिलते हैं, दो मैलेफिक ग्रह आके मिलते हैं। घर, छठा घर आपकी साधना है, 12वां घर आपका विश्वास है। आपने कितनी साधना करी, आपको कितना विश्वास है परमात्मा के ऊपर, ये 11वां घर दिखाता है। 11वां घर से आप देख सकते हैं कि आप इनकम तो चलो, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर तो अभी युग ऐसा है कि लोग बोलते हैं 11वां घर। आप देखिए 11वां घर जब भी होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर मैं कुंभ लगन को और मीन लगन को छोड़ दूं तो बाकी सब हर समय 11वां घर आपका जो भी लगन आएगा वो 11वां घर आपसे दुश्मनी निभाएगा। आप देख लीजिए, एरीज साइन के अंदर 11वां घर शनि का आता है और बाधक है। टॉरस साइन के अंदर 11वां घर किसका आता है? गुरु का आता है। गुरु और शनि, गुरु और शुक्र क्या है? दुश्मन है। मिथुन राशि में 11वां घर मंगल आता है, मंगल और बुध क्या है? दुश्मन है। कर्क राशि के अंदर, कर्क लगन के अंदर 11वां घर शुक्र आता है और शुक्र और चंद्रमा क्या है? दुश्मन है। आप लोग कहेंगे ऐसे दुश्मन तो नहीं है, चंद्रमा को बाधक का दोष नहीं लगता, लेकिन चंद्रमा को शुक्रदेव पसंद नहीं करते। जैसे चंद्रमा की नेचर है, हरकतें हैं, या जैसा उनका स्वभाव है, उनको शुक्रदेव पसंद नहीं करते, या इसलिए ऐसा होता है। तो लियो लगन के लिए वहां पर कौन सा साइन आएगा? जेमिनी साइन। लोग कहते हैं सूर्य बुध बुधादित्य योग, लेकिन सूर्य को बुध से कोई परेशानी नहीं है, बुध सूर्य से दुश्मनी निभाता है। अब ये कैसे, ये आपको नहीं पता, अब अपना दिमाग लगाइए, ये मैं नहीं बताऊंगा। सोचना जानना चाहते हो तो अगले महीने कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, उसमें सब बताऊंगा कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका क्या है, कैसे दुश्मनी दिखाते हैं, सब दिखाऊंगा, उससे जब समझाऊंगा। यहाँ पर आप सोच सकते हो, समझ सकते हो तो समझ लो। उसके बाद जो आता है लगन अपना, कौन सा? वर्गो लगन, कन्या लगन, उसमें चंद्रमा, चंद्रमा बुध चंद्रमा को पसंद नहीं करता। हालांकि चंद्रमा को बुध से कोई परेशानी नहीं, लेकिन बुध, चंद्रमा की वजह से बुध के ऊपर इलिजिमेट का थप्पा लगा, क्योंकि ये बच्चा जो है वो जायज नहीं है, इसलिए बुध चंद्रमा को पसंद नहीं करता। वहीं पर लिब्रा में अंदर सूर्य, सूर्य और शुक्र दुश्मनी है आपस में।
मंगल के अंदर बुध आता है, फिर मंगल दुश्मनी है। धनु के अंदर क्या आता है, लिब्रा आता है, फिर दुश्मनी है। मकर के अंदर क्या आता है, मंगल आता है, फिर दुश्मनी है। और अब लोग बोलते हैं कि 11वां घर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। 11वां घर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा अवरोध है। इसको भी डिस्कस करेंगे आगे। तो उसके पहले एक छोटी सी बात, जैसे मैंने अपनी जो 9th हाउस वाली वीडियो थी उसमें मैंने बोला था कि आप अपना जन्मदिन लिख के भेजें, तो मैं कोशिश करूंगा जितना मैं बता सकता हूं उसको बताऊंगा। तो एक अनामिका सिंह जी का मैसेज आया था, उनका शायद 22 दिसंबर को जन्म है, 22 दिसंबर 1983, 6:50 शायद लखनऊ का जन्म था उनका। तो उन्होंने पूछा था जी कुछ मेरे बारे में, आने वाले साल के बारे में बता दीजिए। तो उनके आने वाले साल के बारे में ऐसा है, उनका ये जो साल है ये बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ये साल अपनी लाइफ में वो भूलेंगे नहीं, इतना महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ ना कुछ उनके घर से रिलेटेड होगा, कुछ ना कुछ मदर से रिलेटेड होगा, कुछ ना कुछ जॉब से रिलेटेड होगा। ठीक है। ये पहला महीना जब 22 दिसंबर को 23 दिसंबर चढ़ेगा, तो 23 दिसंबर से 23 जनवरी तक उनकी लाइफ में एक इवेंट होने वाला है। वो फादर की फैमिली में हो, वो उनके अगर काम जॉब वगैरह करते हैं उसके अंदर हो, तो कोई ना कोई इवेंट उनके अंदर होने वाला। बेसिकली उनके काम को लेकर ही होगा, या स्पाउस को लेकर के होगा, या इन लॉज को लेकर के। ये 3 चीज़ों में उनके साथ इवेंट होगा, ये इसी महीने के अंदर होगा। पहले 6 महीने अगर वो किसी जॉब के अंदर ट्राई कर रहे हैं, प्रोफेशन में दिक्कत है, तो वहाँ पर उनको पावर यानी कि जॉब में दिक्कतें दूर होने की संभावना है पहले 6 महीने। उसके 6 महीने में उनको मैरिज से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। आगे जाके मैरिज में कुछ ना कुछ, अगर शादीशुदा हैं, वैसे तो शादीशुदा होंगे क्योंकि एज काफ़ी हो गई है, तो मैरिज के अंदर दिक्कत, या मैरिज के पार्टनर के साथ कोई झगड़ा, या किसी और बात को लेकर झगड़ा, इन लॉ से झगड़ा, या कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उसमें झगड़े होने की संभावना, या कुछ ना कुछ स्ट्रगल रहेगी इनकी। ओवरऑल ये साल इनको अपनी सारी उम्र याद रहेगा कि ये साल मेरे लिए कैसा गया। इन अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनका जो साल है वो अच्छा जाने वाला है। थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहेगा, लेकिन स्ट्रगल आपको आगे बढ़ना सिखाती है कि कहाँ पर आपने गलतियाँ करी, उन गलतियों को सुधारें। जब आप उन गलतियों को सुधार लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। ये अनामिका सिंह के बारे में बता रहा हूँ, जिनका 22 दिसंबर को जन्मदिन है। तो आपका भी जन्मदिन, भाई एक मैसेज हो रहा था किसी का 24 दिसंबर को है, तो उसका अगली वाली आने वाली वीडियो में उसका डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी 6 महीने 6 दिन पड़े हैं उसमें, तो आने वाले वीडियो में उसको डिस्कस हम कर लेंगे। तो मैं इनको कहना चाहूँगा कि जो भी करें सोच समझ के करें। बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ईयर है ये साल आपका। पिछला साल थोड़ा आपके लिए अच्छा नहीं होगा, मेंटल पीस डिस्टर्ब होगी, घर चेंज किया हो सकता है। इस बार नहीं किया तो इस बार घर चेंज होने के चांसेस बन सकते हैं आपके। गाड़ी चेंज कर सकते हैं, घर चेंज कर सकते हैं। पिछले साल खर्चा बहुत हुआ होगा इनका, किसी ना ट्रैवल पे गए हो सकते हैं, कहीं धार्मिक स्थान पे गए हो सकते हैं, घर चेंज करना या गाड़ी गुड़ी चेंज करी हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी लेके या सिबलिंग के साथ कोई ना कोई इवेंट होने की संभावना, ये जो साल निकला है इनका उसमें हुआ होगा। आने वाला साल मैंने आपको बता दिया कैसा रहेगा मोटा मोटा, तो आप ध्यान रखिए इसमें। ठीक है। तो हम बात करते हैं अभी 11वें घर के बारे में। 11वां घर का स्वामी अगर 11वें घर में ही बैठा हुआ है, तो 11वां घर के लाभ स्थान बोला गया इसको, लाभ स्थान। आज के परिवेश के अंदर जो आज का परिवेश है उसको 11वां घर लाभ स्थान बोला गया है। तो 11वें घर में 11वें घर का रोल 11वें में ही बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आपको लाभ कराने के चक्कर में आपको बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, वो कोई भी ग्रह हो। कुंभ राशि और मीन राशि को छोड़ के, मीन लगन कुंभ लगन को छोड़ के कोई भी ग्रह हो, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा वहां पर फायदा लेने के लिए। बड़े भाई से दिक्कत हो सकती है, या बड़े भाई के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। क्लाइंट्स आपको धोखा देने के चांस कर सकते हैं, क्लाइंट से धोखा हो सकता है। पैसे को लेकर यार दोस्त आपको साथ धोखा कर सकते हैं। 11वें घर का लॉर्ड 11वें बैठा है, क्योंकि लगन लॉर्ड का कहीं ना कहीं वो दुश्मनी निभाता है। तो क्या करेगा, आपका पैसा डुबोएगा। या तो आप किसी को विश्वास करके पैसा दे दोगे, वो पैसा वापस नहीं आएगा, या आपका पैसा कहीं ना कहीं कर्जे में फंस जाएगा, डिस्प्यूट में फंस जाएगा, या मेडिसिन के ऊपर पैसा जा सकता है आपका, दवाइयों पे पैसा खर्च होता रहेगा कहीं ना कहीं आपका। 11वें घर का लॉर्ड अगर 11वें घर में बैठा है, लेकिन फिर भी ये आपको कहीं ना कहीं फायदा दिलाएगा, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। डिपेंडिंग ऑन ग्रह कौन सा है, मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा भी वो आपको देगा। तो यहाँ पर आपसे एक मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका 11वें घर का स्वामी 11वें घर में ही बैठा हुआ है,
तो चीटिंग से बेहद केयरफुल रहें, सावधान रहें, किसी के साथ चीटिंग मत करें, क्योंकि 11वें घर का स्वामी जो है को लॉर्ड हुआ राहु। अगर आप धोखाधड़ी करके पैसा कमा रहे हैं तो जब भी राहु की दशा, अंतरदशा या राहु जब 11वें घर से गोचर करेगा तब वो आपको इसकी सजा देगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको पैसा डूबने के चांस कम है, फिर आपको पैसा बनने के चांस है। दोस्तों के थ्रू, बड़े भाई के थ्रू, अपने बोलने चालने के थ्रू आपको पैसा बनेगा। ठीक है। अब 11वें घर का स्वामी 12वें घर में मोक्ष स्थान में चला गया। अब यह दर्शाता है कि आप अपने मोक्ष के लिए कितना काम कर रहे हैं। आपको मोक्ष चाहिए या नहीं चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर तो मोक्ष चाहिए तो आप मेडिटेशन करते होंगे, अपना ज़्यादा समय मेडिटेशन में बिताते होंगे, या ज़्यादा पैसा खर्चा करते होंगे धार्मिक स्थानों पे, गुरु के आश्रम पे जाने पे। अगर आपको मोक्ष नहीं चाहिए तो आपका पैसा कहाँ जाता होगा? दवाइयों में, हॉस्पिटल्स में, या गलत जगहों में। अब गलत जगह को आप समझ गए होंगे बड़ी, क्योंकि 12वां घर शैया सुख है, तो आपका पैसा शैया सुख में जाता होगा। घर से शैया सुख नहीं मिलता होगा तो आप अपना पैसा बाहर शैया सुख में दे सकते हैं। या ये भी दर्शाता है कि आप फॉरेन जाके, घर से दूर जाके पैसा कमाने के चांसेस बनते हैं। ये वो योग बनता है। जब आप घर के अंदर रहेंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। घर से दूर चले जाइए, फॉरेन चले जाइए, अपने स्टेट से दूर चले जाएं, तो वहां पर पैसा जाके कमाने के चांस बनते हैं। ये भी ये दिखाता है। ठीक है। तो उसके बाद 11वें घर का लॉर्ड लगन में आके बैठ गया, तो ये जो क्लासिक बोलते हैं वो बोलते हैं कि ये अपने आप में धन योगा है, लेकिन उस धन योगा को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत सारा आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ट्रैवल करने पड़ सकता है बहुत सारा। जितना हो सकता है आप काम करते हो, 200 रुपये का आपको पैसा मिलेगा, 100 रुपया, 150 रुपया, फायदा तो होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों के थ्रू पैसा कमाने की कोशिश कर सकते हैं, उनके साथ इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि 11वां आपका पहला हाउस आपका कैरियर भी है। अपनी पर्सनैलिटी को दिखा के पैसा कमा सकते हैं। कई लोग आपने देखा है पल्ले कुछ भी नहीं होता, लेकिन कपड़े वपड़े ऐसे पहनते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ की रौनक बजाते हैं, पैसा उनको मिल जाता है आराम से। देना होगा तो देखेंगे, कोई बात नहीं, दे देंगे यार, उसमें क्या दिक्कत पड़ी है, यहाँ से लिया वहाँ से दिया, मतलब टोपी वाला काम। उसमें अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो टोपी घुमाने वाला काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं और अगर राहु की दशा आपके लगन के अंदर आ गई या राहु की अंतरदशा आ गई तो फिर राहु आपको उसका हक अदा करेगा। अच्छा या बुरा वो आपके पैसा कमाने के ऊपर डिपेंड करता है। 11वें घर का लॉर्ड दूसरे हाउस के अंदर क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आप, ये तो अल्टीमेटली धन योगा है, आप पैसा कमाएंगे भी और पैसा स्टोर भी कर पाएंगे। पैसा कमाएंगे, पैसा स्टोर कर पाएंगे, लेकिन वो स्टोरेज आपके काम आएगी या नहीं ये डिपेंड करेगा आपका लगन लॉर्ड कैसा है। कई लोग आपने देखा होगा बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा भुगता कौन है? उसको उसकी पीढ़ियां भुगतती हैं, आने वाले बच्चे भुगतते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो सिर्फ पैसा जोड़ता रहता है, जोड़ लो जोड़ लो जोड़ लो, क्योंकि इनबिल्ट धन योगा है। तो पैसा खर्च करने की टेंडेंसी उसमें है या नहीं है वो बात अलग है। ठीक है। या ये ऐसे बंदे अपना पैसा क्या खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कहीं ना कहीं, प्रॉपर्टी में, ज्वेलरी में, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे कि चलो वहाँ पर पैसा बच गया तो वहाँ ज्वेलरी ले लो। जो सोना देखो 62,000 हो गया, कहाँ 20-30 हज़ार होता था, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, पैसा आपका डबल हो गया आज। तो इनबिल्ट धन योगा है ये आपके लिए, तो अच्छा योग है। लेकिन फैमिली में पैसे की वजह से इश्यू आ सकता है। ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके पैसे के ऊपर टूट के पड़ जाए, मेरा है मेरा है मेरा है, या कुछ कोई किसी तरह का डिस्प्यूट कुछ ना कुछ फैमिली के अंदर होने के चांसेस रहते हैं, अगर आपका पैसा अच्छे ढंग से नहीं कमाया गया तो। ठीक है। ये भी दर्शाता है, ये तीनों घर ये भी दर्शाते हैं कि 12वां घर अगर मोक्ष का है तो मोक्ष में जाने की, आप सबका मोक्ष की तरफ जाने में आपकी सबसे बड़ी अड़चन क्या है? शैया सुख। 11वें घर का लॉर्ड अगर लगन में बैठा है तो आप खुद ही मोक्ष नहीं चाहते, आपकी खुद की गलतियों की वजह से ही आप मोक्ष के अधिकारी नहीं बन पाओगे, कुछ गलतियां से आप कर दोगे। 11वें घर का लॉर्ड अगर दूसरे घर में बैठा है तो ये दर्शाता है कि आप फैमिली में इतने बिजी हो जाओगे, फैमिली से मोह इतना हो जाएगा कि आप अपने ऊपर, अपने मोक्ष के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाओगे। सीधी सी बात।
11वें घर का लॉर्ड तीसरे घर में अगर ये बैठा, ये दर्शाता है कि पैसा आपको कहाँ से आएगा? कम्युनिकेशन करके, ट्रैवलिंग के थ्रू, या ट्रैवलिंग का बिजनेस करके। जैसे लोग करते हैं गाड़ियाँ किराए पे दे दी, या और टूर ट्रैवल का काम हो गया, डॉक्यूमेंट्स का काम हो गया, उससे पैसा, या कम्युनिकेट करके। आपकी एबिलिटी इतनी है कम्युनिकेशन करने की, आप जहाँ पर जाते हो बात करके पैसा कमाना आपको आता है। गंजे को कंघी बेच के आने वाला 11वें घर का लॉर्ड तृतीय हाउस के अंदर, यहां पर आपकी जो कामनाएं हैं वही आपको मोक्ष की तरफ नहीं जाने देंगी। आपके भाई की वजह से हो सकता है, अपने सिबलिंग की वजह से हो सकता है आप मोक्ष की तरफ ना जा पाओ। यहाँ पर सिबलिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, या सिबलिंग की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, ये भी दिखाता है। ये सब डिपेंड करेगा तो ग्रह कौन सा है, ग्रह के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। क्योंकि 11वें घर का लॉर्ड बेसिकली अगर देखें, नेचुरली देखें तो 11वें घर का लॉर्ड और तीसरे घर का लॉर्ड आपस में मित्र हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन के वे से आप पैसा कमाने के बिल्कुल आप नंबर 1। 11वें घर का लॉर्ड 4th हाउस में जाके बैठ गया, तो ये दिखाता है कि पैसा आपको कहां से मिलेगा? प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके, गाड़ियों का काम करके, ज्वेलरी का काम करके, आपकी मदर के थ्रू। हो सकता है आपकी मदर की सिफारिश से आपको जॉब मिल जाए, या आपकी मदर आपको कुछ ऐसा बोले कि यहाँ पर इन्वेस्ट करो, वैसे मदर की सलाह लेके आप हो सकता है पैसा कमाइए। लेकिन यहाँ पर एक एक योग और बनता है, अगर आपका लगन लोड वीक है तो आपका भाई आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा, या डिस्प्यूट पड़ेगा, और आपकी मदर आपके भाई का साथ देगी अगर आपका लगन लोड वीक है तो। 11वें घर का स्वामी चौथे घर में, यहां पर आप कंफर्टेबल जोन में रहने की वजह से या मदर की वजह से मोक्ष की तरफ नहीं जा पाएंगे, अड़चने क्रिएट होंगी, ठीक है। 11वें घर का लॉर्ड पंचम भाव में चला गया, तो पंचम भाव क्या होता है? अथॉरिटी, नॉलेज। नॉलेज के थ्रू आपको नॉलेज इतना होगा कि आप अपनी नॉलेज के बल पर पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, है ना, जो और लोग हैं, जैसे ऐसे जो रिसर्चर होते हैं, वो कितना पैसा कमाते हैं इस तरह से, अपनी नॉलेज के थ्रू, अपनी नॉलेज की तरह। या सट्टे से पैसा, सट्टा बाजार से भी आ सकता है। गवर्नमेंट के थ्रू पैसा, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेके किसी को देना, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट, मिडोकर बन जाना कि मैं तुमको कॉन्ट्रैक्ट दिलाऊंगा, मेरे को क्या मिलेगा, मिडोकर मैन बन के, पार्टनरशिप करके गवर्नमेंट के ठेकेदारी में, उससे भी पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर बच्चों पे पैसा, बच्चों के थ्रू पैसा आ सकता है, या आपका जो स्पाउस है उसके थ्रू पैसा कमाने के चांस बन सकते हैं। हायर सीट पे हैं तो अंडर द टेबल पैसा कमाने के चांस बन सकते हैं। ये सब चलता है आज की डेट में। एक नंबर से तो पेट भरता नहीं भाई, तो सब कुछ करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, तो है ना, वो सब करते हैं। तो यहाँ पर आपके मोक्ष की तरफ जाने में अड़चन कौन आएगा? आपकी नॉलेज, आपकी कुर्सी, कुर्सी से मोह, आपके बच्चे, बच्चे से मोह, बच्चों की मोह की वजह से या जिम्मेदारी की वजह से आप मोक्ष की ओर नहीं जा पाएंगे। अगर आप जाते हैं तो आपको बच्चों से संबंधित मोह छोड़ना पड़ेगा। लोग आज की दुनिया में बहुत मुश्किल है मोह को छोड़ पाना, क्योंकि बच्चे हैं। 11वें घर का लॉर्ड 6th हाउस के अंदर, तो ये क्या दर्शाता है कि आप जो पैसा कमाने के चांस बनते हैं वो डिस्प्यूट्स के थ्रू, लोगों के डिस्प्यूट सुलझाना, लोगों को, जैसे सटाव कर्जे का है, लोगों को बैंक के कर्जे दिलवाना। कितने लोग करते हैं, मैंने भी लिया, किसी के थ्रू ही लिया, तो उसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं। तो उस तरीके से पैसा कमाना 11वें घर का लॉर्ड 6ठे हाउस में, ऐसे। या अपने कलीग्स के थ्रू, जो आपके साथ काम करते हैं उनके थ्रू पैसा कमाना। आप ऑफिस में बैठे हो, कलीग्स को बोलना, जाओ ये काम करे, वो काम करे, वो काम, आप तो ऑफिस में बैठे हो, काम तो आपके कलीग्स कर रहे हैं, तो उनके थ्रू पैसा आने के चांसेस बन जाएंगे। या कैटल के थ्रू, खेती के थ्रू पैसा आने के चांस बनेंगे। आपकी वो खेती पड़ी है गांव में, आप शहर में रहते हो, अभी शहर में आ गए, गांव में ठेके पे खेती दे रखी है, वो जोता, आपको 4-6 महीने बाद आपको ठेका दे जाता है, लो जी पैसे, घर बैठे। तो यहाँ पर आपको जो मोक्ष का अधिकारी नहीं बनने देगा वो आपका लोभ, आपकी मेंटालिटी,
या कोई बात नहीं, मोक्ष की तरफ फिर काम कर लेंगे, क्योंकि छठा घर साधना का भी है। मोक्ष की तरफ जाने के लिए साधना करनी पड़ती है, और यहाँ पर आपका 11वां लॉर्ड आके बैठ गया है, इच्छाओं का स्वामी, तो आप साधना नहीं कर पाओगे। जब बहुत सारी रुकावटें आएंगी साधना में। 11वें घर का लॉर्ड 7वें हाउस में, तो सीधा सीधा ये दर्शाता है कि आपकी शादी के बाद आपको पैसा बनने के चांसेस बनेंगे। आपकी स्पाउस आएगी, आपका भाग्य बदलेगी, आपका स्टेटस ऊपर होगा, तो पैसा बनने के चांस बनेंगे। ये लाभ के थ्रू, लाभ मतलब बीवी के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। बीवी अच्छी पढ़ी लिखी आ जाए, बिजनेस में पार्क अच्छे अच्छे घर से आ जाए, रॉयल घर से आ जाए, आप जॉब करते हो, आपको थोड़े बिजनेस करते हैं, बिजनेस करवा दे। यहाँ ये भी देखा गया कि पैसा कहाँ से आ सकता है, वैश्यावृत्ति से भी पैसा आने बनने के चांस बनते हैं, जो कि आजकल बहुत चलता है। टेलीफोन के माध्यम से कितने ही लोग आते हैं, आपको पता है, कितने ही ऐप आते हैं, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये वो इधर उधर सब सब आपको सब पता है। मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब मेरे से ज़्यादा समझदार हो। मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, मेरा तो इस तरफ दिमाग चलता ही नहीं है इस तरफ, मैं तो इसी में घुसा रहता हूँ। लेकिन आप लोग दुनिया घूमते हो, आपको सब पता है कौन कैसा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। मेरे को तो मोबाइल वीडियो एडिट करनी नहीं आती, आप समझेंगे, आप जानेंगे। मैंने 3 बार वीडियो देखी, इसको एडिट कैसे करूँ, मैं एडिट करना ही भूल जाता हूँ, नहीं आता। तो आप तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो इस बात का ध्यान रखिए। शादी आने के बाद आपका भाग्य राइज होगा, आपको पैसा मिलेगा, स्टेटस बढ़ेगा, 11वां घर एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी बीवी, अपने स्पाउस की वजह से मोक्ष की तरफ नहीं जा पाएंगे। ठीक है, मोक्ष जाने के लिए, अगर आपकी शादी होगी तो मोक्ष की तरफ जाने के लिए आपको शादी बीवी को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बार, आजकल का माहौल ऐसा है ना कि जल्दी बीवी या स्पाउस गर्लफ्रेंड को छोड़ा नहीं जाता, या बॉयफ्रेंड को छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि माहौल ऐसा है। गलती किसी की नहीं है, गलती माहौल की है। 11वें घर का स्वामी 8वें घर में, इनहेरिटेंस के थ्रू पैसा, सट्टे बाजार के थ्रू पैसा, रिसर्च के थ्रू पैसा, इंश्योरेंस के थ्रू पैसा, जो इंश्योरेंस का काम करते हैं उसके थ्रू पैसा, और तो और नहीं तो इन लॉज के थ्रू पैसा। शादी के बाद इन लॉज आपके इतने बढ़िया आ जाएं, और बच्चा क्या चाहिए, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, अच्छे घर में शादी होगी तो इन लॉज आपको सपोर्ट करते हैं, कोई बात नहीं, बेटा बना लेते हैं, घर जमाई बन सकते हैं आप, तभी पैसा उनका आपका ही है। एक लड़की है, ना कोई बच्चा ना कोई बच्ची, सिर्फ लड़की है, शादी हो गई, सब कुछ आपका इनहेरिटेंस के थ्रू। यहाँ पर आपको आपकी इनहेरिटेंस, आपके लॉज की वजह से आप मोक्ष की तरफ नहीं जा पाएंगे। क्योंकि 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके लिए आपको मरना पड़ेगा, फिजिकली नहीं, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। 11वें घर का स्वामी 8वें घर में, इच्छाओं को मारो, तभी मोक्ष की तरफ, धर्म की तरफ, कर्म की तरफ जा पाओगे। नहीं तो 8वें घर तक ही रहोगे, उसके बाद आपको वापस फर्स्ट हाउस की तरफ चल पड़ोगे, जहां पर आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। 11वें घर का स्वामी 9वें भाव में, तो पिता के थ्रू आप भाग्यशाली हो, आपके पैसा आपको अपने भाग्य से मिल जाएगा, बोलने की जरूरत पड़ेगी, हाँ जी ये चाहिए, लो बेटा, अच्छी फैमिली में जन्म हो सकता है आपका। धर्म के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, लॉन्ग ट्रैवल करके। ऐसे आजकल एयर टिकट्स का काम बहुत लोग करते हैं, एयर टिकट्स, लॉन्ग ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल, तो 4 धाम की यात्रा, यहाँ की यात्रा, वहाँ की यात्रा, उसके थ्रू पैसा, धर्म के थ्रू पैसा, नहीं तो धर्म का है। या फादर के थ्रू, फादर आपको इतना पैसा दे देंगे, चलो भाई कोई बात नहीं। लेकिन जो आपको, आप कभी बोलेंगे यार मेरा तो हुआ नहीं, मेरा तो ऐसा है, वक्त आने पे होती है हर चीज़, एक टाइम होता है जब उसकी दशा, यंत्र दशा आती है, तब जाके ये सब चीज़ें होती हैं। इस पे ये भी डिपेंड करता है कि आपका वो लोड है कैसा, खराब तो नहीं है, फिर बात बनती है। तो 11वें घर का लोड 10वें घर के अंदर, 10वें घर के अंदर 11वें घर का लोड ये दिखाता है कि आपको पैसा आपने कर्मों से मिलेगा।
जितना कर्म आप अच्छा करते जाएंगे, जितना मेहनत अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, जॉब में डालते जाएंगे, उतना आगे बढ़ते जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टार्ट किया बिजनेस, देखा लाख रुपए कमाई होगी, 50,000 घर पे खर्चा, 50,000 वापस बिजनेस पे इन्वेस्ट, 2 लाख रुपए बचा, 1 लाख घर पे, 1 लाख वापस बिजनेस में इन्वेस्ट। तो इस तरह इन्वेस्टमेंट कर करके आप लाभ कमा सकते हैं। 11वें घर का लोड 10वें घर में। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जो अगल बगल लोग बैठे हैं, अपने बॉस के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। बॉस आपके ऊपर दयाल हो जाए, वो पता क्या पता बोले चलो भाई कोई बात नहीं, कर जो करना है, मैं तेरे को पैसा देता हूँ, इस तरह हो सकता है। तो बॉस के थ्रू 10वें घर आपके कर्म, बेसिकली आपके कर्म कैसे हैं उसके थ्रू पैसा कमा सकते हैं। कर्म आपके अच्छे हैं तो पैसा अच्छे तरीके से आएगा, कर्म बुरे हैं तो पैसा बुरे तरीके से आएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कर्म करने कैसे है। 11वें घर का लोड 10वें घर के अंदर। तो ये था वीडियो 11वें घर के स्वामी का। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अब यहाँ पर कितने लोग पहुँचेंगे मेरे को नहीं पता। पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि उनको नॉलेज मिले, वो भटका हुआ है तो थोड़ा सा उसकी लाइफ में सुधार हो, वो आपके ऊपर है। ऐसा कहा जाता है कि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। बाकी जैसे आप ठीक समझे, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हरि ओम तत्सत। जय भवानी।